लवेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड वीडियोस को लाइक भी कीजिए। तो इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ही नया टॉपिक, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ये कहाँ आता है? मैथ्स क्लास 10th मैथ्स पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स आपको कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है? तो 12 मार्क्स के लिए स्टैटिस्टिक्स ये चैप्टर आपको एग्जाम में आने वाला है। तो बहुत मेन चैप्टर है क्योंकि आपको एग्जाम में कितने मार्क्स देने वाला है? 12 मार्क्स देने वाला है। तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? पहली बात तो ये जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। सिंपली आप इतना ध्यान रख लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़ेबारी, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो थ्योरी पार्ट जरा सा देख लेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं हम? मीन, मीडियन, मोड एंड मीन मीडियन मोड फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ये सारे आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें चार्ट्स दिए रहेंगे, उसका मीन, मोड, मीडियन हमें कैलकुलेट करना है एंड उसके साथ ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड पाई चार्ट, पाई डायग्राम। ये हम इस चैप्टर में देखने वाले। तो थ्योरी पार्ट में हमें कुछ चीजें स्टैटिस्टिक्स के बारे में दी गई है। स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल इन मेनी फील्ड्स ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मेडिसिन, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो स्टैटिस्टिकल डाटा या स्टैटिस्टिक्स का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? जिंदगी में बहुत सारे सब्जेक्ट में हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। किसमें? मेनली एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मेडिसिन, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन, बहुत सारी वास्ट यूज है किसका? स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है? मेनली आपको बेसिक्स बता देता हूं स्टैटिस्टिक्स का। तो आपको न्यूमेरिकल डाटा दिया होता है, बंच ऑफ एनालिसिस, मतलब सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर 10 स्टूडेंट होंगे, यहाँ 10 स्टूडेंट, और 10 स्टूडेंट की हाइट, गिवन हाइट हमें फीट्स में दिखे, तो हाइट्स इन फीट, कितने स्टूडेंट है हमारे पास? 10 स्टूडेंट। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 लेके 10 तक, उनका नेम एंड उनकी रिस्पेक्टिव हाइट, वो कितनी होनी चाहिए फीट में? जो भी होगा वो फीट में होगा। तो अब उनकी जो हाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम फीट में, वो क्या कर रहे हैं? न्यूमेरिकल डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज इस सब्जेक्ट का। तो देखो यहाँ कितने दिए? 10 स्टूडेंट। तो 10 स्टूडेंट का फीट, उनकी रिस्पेक्टिव हाइट्स हम न्यूमेरिकल डाटा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल डाटा। उसका ही बहुत सारी फील्ड्स में उसका यूज होता है, उसका यूज वास्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या कैलकुलेट करने वाले थे? मीन, मोड एंड मीडियन। पहले तो ये हमें देखना है। तो मीन होता क्या है? तो मीन के थ्योरेटिकल पार्ट में हमें मीन की एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है। मीन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इक्वल टू, देखो मीन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, शॉर्ट में लिखता हूं स्टैटिस्टिकल डाटा, इज इक्वल टू, क्या दिया है फॉर्मूला? पेज नंबर 130 पे देख लो। द सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। क्या दिया है? द सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। अब देखो, मीन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? समेशन ऑफ यक्साई, कहां से कहां तक? i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स क्या होता है हमारा? कैपिटल N। सिंपल भाषा में आपको एक एग्जांपल देता हूं, मीन। तो देखो 1 2 3 4 5 इतने मेरे पास नंबर्स है। अब इन सीरीज का मीन क्या हो जाएगा? इस सीरीज का मीन क्या हो जाएगा? अब कितने नंबर है टोटल? 5, तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स 5 आ जाएगा। और अब क्या चाहिए हमें? द सम ऑफ ऑल स्कोर्स। तो सम क्या निकल के आएगी? देखो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4
10, 10 प्लस 5 15, मतलब सम ऑफ ऑल स्कोर्स इज इक्वल टू 15। अब टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स क्या आ रहा है, कितने नंबर से हमारे पास 5, तो 15/5 मतलब क्या निकल के आएगा हमारा मीन, सिंपली 3 इज द मीन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी चार्ट। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम मीन कैलकुलेट करने वाले हैं, पर इसके अलग अलग टाइप्स बनते हैं। तो हमें मीन कैलकुलेट करने के मेनली 3 टाइप्स इस चैप्टर में दिए गए हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा आता है, तो फर्स्ट टाइप में मीन के टोटल 3 टाइप्स दिए। फर्स्ट टाइप दैट इज डायरेक्ट मेथड, देन सेकंड टाइप दिया है हमें अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड थर्ड टाइप में दिया है स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक्सरसाइज 6.1 में हम इन तीनों ही मेथड का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में सिर्फ हम क्या करेंगे, बेसिक्स पार्ट देखते हैं, देन नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं डायरेक्ट मीन मेथड। तो देखते हैं मीन निकालने की फर्स्ट मेथड, दैट इज डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द मीन। अब डायरेक्ट मेथड में आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ, द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर टू कंप्लीट द वर्क। फ्रॉम द टेबल फाइंड द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब फॉर अ वर्कर। तो हमें इसका मीन निकालना है। तो यहाँ एक पिक्चर डिस्प्ले हो जाएगी, तो हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिया होगा। तो हमें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि उसका मीन बाय डायरेक्ट मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वर्टिकल कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। देन फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा आपका, क्लासेस, सेकंड में क्लास मार्क, थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी, फोर्थ कॉलम में क्लास मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी। अब देखो आपको क्वेश्चन में दिया क्या था, क्लासेस एंड उनके फ्रीक्वेंसीज, मतलब हमें सिर्फ इतना टेबल पता है। तो क्लासेस पता है एंड फ्रीक्वेंसी दी थी यहाँ 10, 15, 12, 8 एंड 5। अब देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, क्लासेस गिवन है एंड उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब हमें सिंपली कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ क्लास मार्क। क्लास मार्क कैलकुलेट किया तो क्लास मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी इस टेबल में आ जाएगा, एंड फाइनली यहाँ समेशन ऑफ एफ आई एंड समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई उस कॉलम के रिस्पेक्टिव कॉलम के नीचे आना चाहिए। अब क्लास मार्क हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्लास मार्क का आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला नहीं दिया, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आपने ये सीखा था। फिर भी एक बार बता दूं, क्लास मार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से। तो एक्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन 2। अब देखो यहाँ 15 प्लस 19, 15 प्लस 19 क्या आ जाएगा, 34। 34 डिवाइडेड बाय 2 ये कर दो, ये फॉर्मूला होता है क्लास मार्क के लिए। तो एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन 2, मतलब इन दोनों की एडिशन करनी है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो 34 डिवाइडेड बाय 2 17। अब सेकंड 20 प्लस 24 क्या आ जाएगा, 20 प्लस 24 44। तो 44 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा आपका, 22। सिंपल है। 25 प्लस 29 आएगा आपका 54। 54 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्या बनेगा, 27। अब 2 या 3 कैलकुलेट कर लो सिर्फ, और उसके बाद में आपको एक चीज याद रखनी है, इनका डिफरेंस कितना बन रहा है, देखो 5, इनका डिफरेंस 5। तो बचे हुए क्या करना है, 5 के डिफरेंस ऐड करके नंबर्स लिखते जाना है। तो 27 प्लस 5 32, 32 प्लस 5 37, लिखता हूं इसको 32। अब देखो अगर क्रॉस चेक करना है तो चेक कर लो, 35 प्लस 39 क्या आ जाएगा, 74। 74 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मिलेगा आपको 37। तो यही फॉर्मूला था क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो क्लास मार्क तो हो गया हमारे कैलकुलेट। अब क्या करना है हमें, फ्रीक्वेंसी का टेबल भी हमें गिवन है। कौन से टेबल गिवन थे, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज। तो एक्स आई कैलकुलेट कर लिया, एफ आई हमें गिवन है, सिंपली क्या करना है, एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब एक्स आई ये आया हमारा, एफ आई का टेबल ये, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 17 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 170। देन सेकंड 22 इंटू 15 ये बनेगा आपका 330।
30, देन 27 इंटू 12, ये बनेगा 324। ये आप कैलकुलेशन बाद में क्रॉस चेक भी कर लो। 32 इंटू 8, 32 इंटू 8 क्या आ जाएगा 256, एंड देन 37 इंटू 5, ये बनेगा आपका 185। अब देखो समेशन किसकी चाहिए आपको, मैंने क्या बताया था, मीन। तो एक बार और नोटिस कर लो, मीन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स बार, कैपिटल एक्स बार इज इक्वल टू, मीन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने प्रीवियस स्लाइड में, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एम, मतलब सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो यहां कैसे बनेगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब देखो हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स आई एंड एफ आई का, एक्स आई एफ आई का टेबल ये आ रही है हमारी, उसकी क्या करना है हमें, सिंपली समेशन, इस साइन का मतलब क्या है, समेशन, सम ऑफ ऑल टर्म, सिंपली ऐड कर दो सभी टर्म्स को। अब इन सारे टर्म्स की एडिशन कर लो, तो एडिशन क्या बनेगी आपकी 1265। एक बार क्रॉस चेक कर लो, 1265 ये किसकी बनेगी, इस टेबल की समेशन यहां तक। अब इसकी समेशन कर लो, ये क्या आ जाएगी, समेशन ऑफ एफ आई, 10 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 5, इनकी समेशन बनेगी 50। कैलकुलेट कर लो, क्रॉस चेक, समेशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट हुआ 50, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई क्या कैलकुलेट हुआ 1265। अब मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली फॉर्मूला में पुट डाउन कर देंगे। तो एक्स आई इंटू एफ आई समेशन क्या आया था 1265 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई दैट इज 50। अब इसको क्या करना है आपको, सिंपली डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर बनेगा 25.3। ये कैलकुलेशन सारे आप क्रॉस चेक कर लो होमवर्क में। तो मीन क्या निकल के आया, एक्स बार इज इक्वल टू 25.3। अब देखो हमें आंसर क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द टेबल, सॉरी फ्रॉम द टेबल फाइंड द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब फॉर अ वर्कर, मतलब एक वर्कर को वही जॉब कंप्लीट करने के लिए अप्रोक्सीमेट कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो ये हमें मीन कैलकुलेट करना था इससे ही। तो मीन कितना है हमारा 25.3 आवर्स। तो एक वर्कर को इतने घंटे काम करना पड़ेगा वो जॉब कंप्लीट करने के लिए। तो सेंटेंस में क्या लिखेंगे, द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फॉर वर्कर इज इक्वल टू 25.3 आवर्स। तो नोट डाउन दिस आंसर्स। क्या किया हमने सिर्फ डायरेक्ट मेथड में, तो हमारे पास पहले गिवन क्या था, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज। सिंपली हमें दो चार्ट्स ऐड करने हैं वर्टिकली, कौन से, क्लास मार्क एंड क्लास मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी। सिंपली क्लास मार्क के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन 2, मतलब इन दोनों की एडिशन करनी है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ये आएगा इस टेबल में एक्स आई। देन फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई, ये पहले से ही गिवन था। तो समेशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट कर लो, ये क्या आया 50। अब फोर्थ कॉलम क्या था हमारा, क्लास वर्क इंटू क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज एक्स आई इंटू एफ आई। अब एक्स आई इंटू एफ आई मतलब इस कॉलम की एंड इस कॉलम की आपको मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। तो सिमिलरली हम करस्पॉन्डिंग उनकी मल्टीप्लीकेशन करते गए। समेशन ऑफ लास्ट हमें क्या निकालना है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, ये पूरे कॉलम के हमने समेशन कैलकुलेट कर दी। फॉर्मूला क्या है, मीन, डायरेक्ट मीन मेथड का, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। सिंपली वैल्यूज पुट डाउन कर दी, 1265 डिवाइडेड बाय 50। आंसर क्या निकल के आया 25.3 आवर्स। ये क्या बना हमारा, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट मेथड देखेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखते हैं मीन का सेकंड टाइप दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड की थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं। इन द एग्जांपल सॉल्व्ड अबव वी सी दैट sometimes the product xi into fi is large, hence it become difficult to calculate the mean by direct method. So let us study another method called assumed mean method. Finding the mean becomes simpler if we use addition and division in this method. अब देखो ये बन गई हमारी थ्योरी।
क्या दिया है, अज्यूम्ड मीन मेथड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में कई बार क्या होता है, एक्स आई इंटू एफ आई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, ये क्या हो जाता है, लार्ज नंबर आता है, देन हमें कैलकुलेशन के लिए बहुत परेशानी होती है। तो हमने अज्यूम्ड मीन मेथड कैलकुलेट इंट्रोड्यूस की। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, अब वही हम यहाँ बाय सिंपल एग्जांपल करेंगे, देन एक चार्ट देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड मीन ऑफ स्कोर्स कौन से दिए हमें, 40, 42, 43, 45, 47 एंड 48, ये हमें स्कोर्स दिए हैं, ये हमें इनका मीन निकालना है। अब अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला देखो, तो मीन का फॉर्मूला एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस मीन ऑफ डेविएशन। तो मीन्स ऑफ डेविएशन मतलब क्या, अज्यूम्ड मीन, अब टोटल स्कोर्स में से कोई भी एक नंबर आप सिलेक्ट करके उसको अज्यूम कर सकते हो कि वही हमारा मीन है पहले ही। तो मैंने क्या किया, अज्यूम, यहाँ 40 मेरा मीन है, तो वो क्या बनेगा, अज्यूम्ड मीन, मतलब मैंने ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट किया इन स्कोर्स के बीच में कि ये मेरा मीन है, तो ये क्या बना, अज्यूम्ड मीन 40 प्लस अब मीन ऑफ डेविएशन। तो मीन्स ऑफ डेविएशन में क्या करना है आपको, सिंपली जो हमने अज्यूम मीन कैलकुलेट किया है, मतलब जो अज्यूम किया है उसको हर एक नंबर से सब्सट्रैक्ट करते जाना है। मतलब कि क्या, 40 माइनस 40 0, 40 को कहां से माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे, 42 से, तो 42 माइनस 40 क्या आ जाएगा, 2, 40 सेम बाकी स्कोर्स के लिए, 43 माइनस 40 3, 45 माइनस 40 क्या बनेगा, हाँ 45 माइनस 45, 47 माइनस 40 क्या होता 7, देन 48 माइनस 40 इज इक्वल टू 8। अब मीन्स ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये बने हमारे मीन्स, इसका भी मीन कैसा होगा, 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8। अब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ, 3 डिवाइडेड बाय सॉरी कितनी है, 6, तो डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। अब देखो इनके एडिशन कर लो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17 एंड 17 प्लस 8 क्या बनेगा आपका 25। अब 25 डिवाइडेड बाय 6, 20 यहां पहले लिखता हूं 40, ये क्या था हमारा अज्यूम्ड मीन प्लस फॉर्मूला का प्लस मीन ऑफ डेविएशन क्या निकल के आया 25 डिवाइडेड बाय 6, 25 डिवाइडेड बाय 6। अब ये क्या आया हमारा मीन्स ऑफ द डेविएशन। अब क्या कर रहे हैं हमें, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 25/6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 40 प्लस इसको क्या लिखना है आपको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में 4 1/6, 4 इंटू 1/6। अब 40 एंड ये टर्म इनके एडिशन कर दो, क्या आ जाएगा 44 एंड 1/6। तो नोट डाउन द आंसर। तो मीन क्या निकल के आएगा, ये टर्म। अब देखो आप क्वेश्चन पूछोगे कि अज्यूम्ड मीन हमने 40 कैलकुलेट किया, 40 अज्यूम किया था, अगर हम दूसरा नंबर अज्यूम कर लेते हैं तो ये मीन हमारा चेंज हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं चेंज होगा। देखो यहाँ क्या अज्यूम किया था मैंने, 40 को अज्यूम किया था एज हमारा अज्यूम्ड मीन, तो सिर्फ कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। सॉरी ये भी मैंने रब कर दिया। मीन्स ऑफ डेविएशन। अब देखो हमने पहले बार कौन सा नंबर अज्यूम किया था 40 को, अब कैलकुलेट करते अज्यूम करते हैं 43 को, जैसे कि हमारे बुक में दिया है। 43 को हमने अब अज्यूम कर लिया, मतलब अज्यूम्ड मीन 43 प्लस अब मीन्स ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, हमें सिंपली हर एक नंबर को 43 से सब्सट्रैक्ट करना है। अब 40 माइनस 43, 40 माइनस 43 माइनस 3, देन 42 माइनस 43 क्या आ जाएगा -1। अब थर्ड टर्म 43 माइनस 43 दैट इज 0, 45 माइनस 43 ये बनेगा 2। अब 47
माइनस 43, यह क्या बन जाएगा आपका 4। देन 48 माइनस 43, 48 माइनस 43 ये बनेगा आपका 5। अब देखो हमने ये सारी चीजें, सारे स्कोर्स को 43 से अभी तक सब्सट्रैक्ट कर लिया। अब क्या करना है, हमें बाय फॉर्मूला जाना है। तो मीन ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते थे, सिंपली इन सब सारों की सम कर लो एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हमारे पास 6। अब सिंपली हमें एडिशन करनी है, -3 -1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5, इनके एडिशन कर लो, क्या हो जाएगी -3 -1 -4, ये यहां सेपरेट लिख दो -4, -3 -1 -4। अब देखो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11। अब देखो -4 प्लस 11 क्या बनेगा आपका 7। मतलब इन सारों की कैलकुलेशन न्यूमरेटर की कैलकुलेशन बनेगी आपकी 7 डिवाइडेड बाय 6, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज दैट इज 6, फ्रीक्वेंसी आपकी। कैलकुलेशन क्या बनेगा हमारा 43 प्लस अपर न्यूमरेटर का कैलकुलेशन 7 जो कि हमने कैलकुलेट किया था डिवाइडेड बाय 6। अब इसको ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे हम, 43 प्लस 1 इंटू यहां क्या लिख सकते हैं हम, और एक चीज 1/6। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करके देख लो क्या आ रहा है, 6 इंटू 1 6 प्लस 1 7, 7/6। इसको ही हमने इस फॉर्मेट में लिखा। तो इसके कैलकुलेशन क्या बनेगा 44 इंटू 1/6। तो नोट डाउन कर लो आंसर। मतलब कि जो सीरीज ऑफ स्कोर्स दिया है हमें, उसमें से कौन से भी एक नंबर आप अज्यूम कर सकते हैं एज अ अज्यूम्ड मीन, और सिर्फ आपको एडिशन में क्या करना है, मीन ऑफ देयर डेविएशन कैलकुलेट करके उसमें ऐड कर देने। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, x बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन के लिए a लिखता हूं, देन जो मीन्स ऑफ डेविएशन हमने कैलकुलेट किए थे उसको स्मॉल d बार। तो ये बन रहा है हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर अज्यूम्ड मीन। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं एक शॉर्ट एग्जांपल फॉर अज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ एक पिक्चर डिस्प्ले हो जाएगी, वही हमारा क्वेश्चन रहेगा। द डेली, पेज नंबर 133, द डेली सेल्स ऑफ 100 वेजिटेबल्स वेंडर is given in the following table. Find the mean of the sales by assumed mean method. तो देखो क्वेश्चन के नीचे आपको वैसे मेंशन रहेगा किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। अब क्या क्या दिया है हमें, डेली सेल्स मतलब क्लासेस दिया है एंड उनकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेंडर्स। तो हमने क्या करना है, पहले तो वर्टिकल कॉलम्स बना लेने। फर्स्ट कॉलम क्या है, क्लासेस में क्या आ जाएगा आपका डेली सेल्स। देन सेकंड कॉलम क्लास मार्क दैट इज एक्सआई। थर्ड कॉलम क्या है हमारा, डी आई दैट इज मीन ऑफ डेविएशन, डेविएशंस ऑफ मीन। मतलब क्या करना है, क्लास मार्क माइनस दैट इज अज्यूम्ड मीन। नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसीज जो कि आपको गिवन रहेंगी, एंड लास्ट कॉलम में करना है आपको फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन दैट इज एफ आई इंटू डी आई। पहले तो डी आई कैलकुलेट करेंगे, देन डी आई इंटू एफ आई, ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है। अब क्लास मार्क में मैंने क्या बताया था, क्लास मार्क कैसे सिंपली कैलकुलेट करते हैं हम, एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन 2, मतलब इन दोनों के एडिशन कर दो, क्या हो जाएगा 1000 प्लस 1500, मतलब 2500 डिवाइडेड बाय 2, 2500 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा आपका क्लास मार्क 1250। इसके लिए भी सेम कैलकुलेशन करो, यहां मिलेगा आपको क्लास मार्क 1750। थर्ड के लिए क्लास मार्क देखो क्या मिलेगा आपको, सिंपल है, क्या करना है, इन दोनों के एडिशन डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेशन कर लो, ये मिलेगा 2250। देन लास्ट के लिए कैलकुलेशन कर लो, ये मिलेगा आपको 2750। ये बने हमारे क्लास मार्क दैट इज एक्स आई। अब क्या करना है आपको, एक्स आई में से ही क्या करना है, एक्स आई में से ही एक को एज अज्यूम्ड मीन आपको मान लेना है। अब जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया है, हम यहाँ इसको अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं दैट इज ए। इसको बॉर्डर कर देता हूं मैं 2250 को। अब डेविएशंस ऑफ मीन कैसे कैलकुलेट करते थे, हर एक स्कोर को अज्यूम्ड मीन से सब्सट्रैक्ट करना है हमें। मतलब एक्स आई क्लास मार्क माइनस ये, यहां क्या करना है, आप
फर्स्ट के लिए 1250 माइनस अज्यूम्ड मीन 2250 कर दो इनका कैलकुलेशन, क्या आ जाएगा सब्सट्रैक्शन -1000। सेम सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 1750 माइनस 2250 कर दो कैलकुलेशन, क्या आ जाएगा -500। और इसके लिए सेम ये माइनस अज्यूम्ड मीन दैट इज 0 आ जाएगा। एंड इसके लिए 2750 माइनस 2250 सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपको मिलेगा 500। अब देखो हमें मिल गया डी आई, देन क्या है फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी का टेबल एज इट इज हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। लास्ट कॉलम में हमें करना है फ्रीक्वेंसी इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, मतलब फ्रीक्वेंसी ये रही, डेविएशन ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें सिंपली। 15 इंटू -1000 माइनस 15,000, देन 20 इंटू -500, ये आ जाएगा आपका -10,000, देन 0 इंटू 35 0, कोई भी चीज को आप 0 से, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बनेगा 0। लास्ट क्या है 500 इंटू 30, इसका कैलकुलेशन बनेगा आपका 15,000। अब देखो मैंने अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या बताया था, x बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस डी, ए प्लस डी बार। अब a प्लस डी बार, अब देखो डी बार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी बार का अलग से फॉर्मूला बनेगा अब हमारा डी बार। तो डी बार इज इक्वल टू होता है हमारा समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। देखो हर एक फॉर्मूले में एक मेन की पॉइंट रहेगा कि डिनोमिनेटर में क्या होता है आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज समेशन ऑफ एफ आई, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, जो लास्ट कॉलम रहेगा वो न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। यहाँ क्या बनेगा डी इज इक्वल टू डी बार, मतलब डेविएशन एफ आई इंटू डी वाई डी आई, इनकी समेशन इस कॉलम में जो कि टोटल थी हमारी, तो इनकी एडिशन कर दो, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन देन उसकी एडिशन। अब यहाँ -15,000 प्लस 15,000 क्या आ जाएगा 0, बचा क्या -10,000, तो यहाँ टोटल बनेगी हमारी समेशन ऑफ, यहाँ लिखता हूं समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू -10,000। तो ये बना समेशन एफ आई इंटू डी आई के लिए। अब समेशन ऑफ एफ आई, इन सारे इस कॉलम की पूरी एडिशन कर लो, 15 इंटू 15 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 30, इसकी एडिशन बन जाएगी 100। तो ये कॉलम बना किसका समेशन ऑफ एफ आई। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज है, अब इसका सिंपली फॉर्मूला में डाल देते हैं, -10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 20 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा डी बार इज इक्वल टू -100। अब हमारे पास डेविएशन भी है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ अज्यूम्ड मीन प्लस जो हमारा डी बार है, तो डी बार की वैल्यू -100। तो अज्यूम्ड मीन हमने क्या अज्यूम किया था 2250, तो यहाँ लिखता हूं 2250 प्लस डी बार मतलब डेविएशन जो हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मूले से -100, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2250 माइनस 100, तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी इसकी सब्सट्रैक्शन 2150, तो 2150 ये बनेगा आपका आंसर दैट इज मीन। द मीन ऑफ सेल इज 2150 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो क्या क्या, सिर्फ हमने जो क्लास मार्क हमारा बनेगा उसमें से कोई भी एक नंबर चूज करके उसको अज्यूम्ड मीन अज्यूम कर लो। अगर मैं इसी प्रॉब्लम में 1250 को अज्यूम कर लूंगा एंड सिमिलरली करस्पॉन्डिंग उसके कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आंसर यही बनने वाला है। क्या मैंने क्या बताया अभी, अज्यूम्ड मीन आप क्लास मार्क की कॉलम से कौन सा भी एक नंबर चूज कर सकते हो, आप ये चूज कर लो, ये चूज कर लो, ये चूज कर लो, आपका आंसर बदलने वाला नहीं है। तो क्लास मार्क कैलकुलेट किया, अज्यूम मीन अज्यूम कर लिया, देन डी आई इज इक्वल टू क्या बना हमने डेविएशंस ऑफ मीन, तो अज्यूम मीन को हर एक स्कोर से हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये स्कोर माइनस अज्यूम मीन, ये स्कोर माइनस अज्यूम मीन, ये बना हमारा डी आई का टेबल। एफ आई गिवन था, लास्ट कॉलम एफ आई इंटू डी आई। अब डेविएशन हमारा फॉर्मूला क्या था स्टैंडर्ड, ए प्लस डी बार, डी बार इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला
समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। सिमिलरली हमने समेशन की वैल्यू पुट डाउन कर दी, तो डी बार की वैल्यू क्या मिली हमें -100। अब आ जाते हैं हमारे मेन फॉर्मूले पे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ए हमारे पास है, दैट इज अज्यूम्ड मीन क्या था 2250, माइनस डी बार कैलकुलेट किया था दैट इज 100। सब्सट्रैक्शन कर दो, मीन मिलेगा 2150। यही सेम आपको सारे एग्जांपल के लिए करना है। ये किस टाइप का चल रहा है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड। देखते हैं थर्ड टाइप, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में कुछ भी नहीं है, सारी चीजें सेम है एज दैट ऑफ अज्यूम्ड मीन मेथड। सिर्फ एक कॉलम बढ़ गया, कौन सा, यूआई वाला, यूआई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। ये सारी बातें आगे करेंगे वन बाय वन कैलकुलेशन करने से। तो डायरेक्टली आते हैं हमारे सॉल्व एग्जांपल में, उसी से ही मैं आगे सारा समझा दूंगा कि हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कैसे करने वाले। एग्जांपल में दिया है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन हेल्थ इंश्योरेंस बाय 100 फैमिलीज इज गिवन इन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, फाइंड द मीन ऑफ इन्वेस्टमेंट यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखो, स्टेप डेविएशन मेथड से हमें मीन कैलकुलेट करना है। अब हमें गिवन क्या क्या है, क्लास दैट इज इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस इन रुपीज एंड उसकी फ्रीक्वेंसी, ये दो टेबल्स तो पहले गिवन है। देन क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इन दोनों नंबर्स के एडिशन डिवाइडेड बाय 2। 800 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 800 प्लस ये क्या हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आएगा आपका 1000। तो क्लास मार्क एक्स आई इज इक्वल टू 1000 है फर्स्ट के लिए। देन सेकंड के लिए देखो, 1200 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इसकी कैलकुलेशन बनेगी आपकी 1400। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 400 का। तो 400 सिर्फ हम ऐड करते जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले मेथड में बताया था। कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें एक बार डिफरेंस निकाल लो, सिर्फ वही डिफरेंस ऐड करते जाओ। तो इसके लिए 2200 प्लस 400 2600, देन 2600 प्लस 400 3000। सेम एज दैट ऑफ अज्यूम्ड मीन में क्या कैलकुलेट किया था, क्लास मार्क्स में से एक नंबर हमने, एक स्कोर हमें अज्यूम्ड मीन अज्यूम करना था। तो यहां अज्यूम कर लेते, चलो ये अज्यूम कर लेते 2200, ये हमारा अज्यूम्ड मीन है 2200 इज इक्वल टू ए। अब हम डेविएशंस ऑफ मीन कैसे कैलकुलेट करते थे, अज्यूम्ड मीन ये जो स्कोर है माइनस अज्यूम्ड मीन, मतलब 1000 माइनस 2200। सारे के लिए कैलकुलेशन कर दो, 1000 माइनस 2200 क्या आ जाएगा -1200। सेम सेकंड के लिए 1400 माइनस 2200, ये बनेगा आपका -800। देन 1800 माइनस 2200, ये इसका कैलकुलेशन बनेगा आपका -400। ये इससे यही माइनस होगा तो 0। देन 2600 माइनस 2200, ये बनेगा 400। एंड सिमिलरली इसके लिए भी आपका कैलकुलेशन बनेगा 800। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट। तो देखो बना क्या हमारा DI का, डेविएशंस ऑफ मीन। सिर्फ एडिशनल कॉलम कौन सा है, UI का, और चेंज कहा हुआ है FI इंटू DI करते थे, तो FI इंटू UI करेंगे। अब UI इज इक्वल टू DI अपॉन G। तो DI अपॉन G क्या है, तो DI हमने कैलकुलेट किया, तो G क्या है, ये जो कॉलम है उसमें हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि वो नंबर इन सारों को डिवाइड करता होगा। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल और HCF। तो इसको ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपली कॉलम में ये सारे जितने भी नंबर है उनका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिविजिबल क्या हो जाएगा 400। देखो 400 से इसको भी डिवाइड होगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ग्रेटेस्ट आपको स्मॉलेस्ट नहीं लेना है, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या GCD, आप कोई भी एक नाम दे दो उसको, क्या हो जाएगा HCF या GCD। G है इसलिए GCD बोलता हूं यहाँ, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो GCD बनेगा आपका 400। तो देखो 400 से इन सारे नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो G बना हमारा 400, यहां लिखता हूं 400। तो क्या करना है, सिंपली DI अपॉन G, मतलब ये कॉलम डिवाइडेड बाय 400 करना है हमें। तो -1200 डिवाइडेड बाय 400, ये बनेगा -3। देन -800 डिवाइडेड बाय 400,
-2 -400 डिवाइडेड बाय 400 -1, इसको 0 यहाँ आ जाएगा। देन 400 डिवाइडेड बाय 400 1, 800 डिवाइडेड बाय 400 दैट इज 2। ये बना हमारा UI के लिए। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल जो कि हमें पहले से ही गिवन था, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो, इन सारी कॉलम की समेशन कर लो, आपको मिलेगा 100। तो समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू 100, ये आया हमारा। अब क्या करना है, FI इंटू UI मतलब -3 इंटू 3, ये क्या बनेगा -9। देन 15 इंटू -2 -30, 20 इंटू -1 -20, 25 इंटू 0 0, 30 इंटू 1 30, 7 इंटू 2 14। अब क्या करना है, इन सारों की एडिशन कर लो, सारे कॉलम की। -20 -30 ये क्या हो जाएगा -50, -50 -9 -59। अब -59 प्लस ये क्या हो जाएगा 44, तो -59 -44 सॉरी -59 प्लस 44 कर दो, ये बनेगा आपका कैलकुलेशन -15। तो समेशन ऑफ FI UI ये क्या बन के आया आपका -15। अब यहां आता है हमारा मेन फॉर्मूला x बार दैट इज मीन। मीन का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड के लिए होता है a प्लस u बार इंटू g। अब देखो a क्या है हमारा अज्यूम्ड मीन दैट इज ये वाला नंबर दैट इज 2200 प्लस UI इंटू g क्या है हमारा 400। अब u कैलकुलेट करना है, u बार इज इक्वल टू, u बार होता है हमारा जनरलाइज फॉर्मूला u बार का समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय, जैसे कि मैंने बताया था डिनोमिनेटर में क्या आता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज FI। अब u बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो FI UI क्या है हमारा 15 डिवाइडेड बाय सिर्फ FI, समेशन ऑफ FI क्या है 100, तो 100 है इसलिए 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट को आ जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा -0.50 -0.15। ये बनी हमारी u बार की वैल्यू। अब हमें सिंपली फॉर्मूला में पुट डाउन कर देना है। a क्या है हमारा अज्यूम्ड मीन 2200 प्लस u क्या बना हमारा -0.15 इंटू g क्या है 400। अब देखो 1 बाय 1 हम फॉर्मूला से गए, a मतलब अज्यूम्ड मीन, u क्या है हमारा फॉर्मूला u इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय FI इंटू g क्या है हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल दैट इज 400। अब 2200 ये पहले एज इट इज लिखते हैं चलो, प्लस -0.15 इंटू 400, इसका कैलकुलेशन आ जाएगा आपका -60.00। अब 2200 -60 ये कर दो, ये बनेगा आपका 2140 रुपीज। तो ये बनेगा मीन आपका। दिस इज द मीन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस इज इक्वल टू 2140 रुपीज। सब सिंपल है, सिर्फ ऐड क्या किया हमने, एडिशनल कॉलम ये बनाया दैट इज UI। तो UI क्या था हमारा DI डिवाइडेड बाय G। अब DI का कॉलम एज इट इज था, ये सारे यहां तक DI के कॉलम तक हमने क्या किया अज्यूम्ड मीन मेथड से गए, मतलब अज्यूम किया कौन सा भी एक क्लास मार्क को हमने अज्यूम किया दैट इज अज्यूम्ड मीन। क्या किया 2200, ये हुआ हमारा अज्यूम्ड मीन। देन DI क्या था हमारा XI माइनस A, मतलब जो भी स्कोर है उससे हमें अज्यूम्ड मीन सबट्रैक्ट करना था, ये बना उसका कॉलम। UI इज इक्वल टू DI अपॉन G, DI मतलब ये कॉलम डिवाइडेड बाय G। अब इस कॉलम में से हर एक स्कोर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल मतलब कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा, वो भी ग्रेटेस्ट चाहिए। 400 आएगा, देखो 400 से इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, तो G बना हमारा 400। तो UI का कॉलम भी बन गया। FI फ्रीक्वेंसी हमें पता थी, सिर्फ समेशन ऑफ FI कर दिया। लास्ट कॉलम बना हमारा FI इंटू UI, उसका भी समेशन कैलकुलेट किया। अब फॉर्मूला क्या है हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस u बार प्लस g इंटू g। a मतलब अज्यूम मीन प्लस u बार मतलब ये फॉर्मूला समेशन ऑफ FI इंटू UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI इंटू g। इसका कैलकुलेशन कर दो, आपको मिलेगा स्टेप डेविएशन मेथड का मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो यही 3 मेथड्स थी। हमने क्या क्या देखा आज, डायरेक्ट मेथड, सेकंड था अज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड थी
ये वाली दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। इन सारी मेथड्स का यूज नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करने में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।